बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब, बारिश का दौरा चल रहा है आजकल हमारे पास। सुबह हुसैन को छोड़ने गई, इतनी तेज़ हवा थी कि मेरी सबसे फेवरेट छतरी उल्टी हो गई। ना सिर्फ उल्टी हुई बल्कि टूट भी गई। शुक्र कि जब बाद में जाना था तो दूसरी छतरी मौजूद थी। हमारे पास छतरियाँ इस कदर जल्दी ख़राब होती हैं कि मुझे हैरत ही होती है। पाकिस्तान में मुझे याद है हमारे घर में छतरी थी, वो इस्तेमाल ही नहीं होती थी बेचारी। सिर्फ हम घर घर में ही खेला करते थे, या कभी कराची में बारिश हुई तो छत पे छतरी लेके घूमा करते थे। पर यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है, और जब छतरी टूट जाती है तो यकीन माने बड़ा अफसोस होता है। अब जो मौसम आने वाला है उसमें ओवरकास्ट ही रहेगा, यानी कि आप इस वक्त क्या महसूस कर सकते हैं कि ये दोपहर का टाइम है, 12:30 1 बज रहे हैं। नहीं अंदाज़ा हो रहा ना? इसलिए क्योंकि बादल हमेशा ऐसे रहेंगे, और साथ में जो है वो इतने पत्ते गिरेंगे इस सीज़न में। और अगर आप लोगों को ये गुमान है कि ये पत्ते खुद ब खुद कहीं गायब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। इन पत्तों को जमा करना पड़ता है, कागज़ के बड़े बड़े लिफाफों में भर के रखना पड़ता है। महीने में एक दफ़ा गाड़ी आती है और इन लिफाफों को लेके जाती है। अब चूँकि इतने वज़नी लिफाफे हैं जो कि आप देख सकते हैं हर घर के बाहर हैं, बारिश में भीगने से फट जाएं तो नए सिरे से आपको ये मेहनत करनी पड़ती है। तो जी, हम आ गए हैं घर, और हमेशा एक रूल, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सुनी है ना ये वाली मिसाल? जब भी कोई काम करना हो प्लीज़ थोड़ा बहुत खा पी लिया करें, कुछ अपने आप को पावर पहुंचाएं, एनर्जी दें, और उसके बाद काम करना स्टार्ट किया करें। बहुत अरसा पहले, मेरा ख़्याल है 2-3 साल हो गए हैं इस रेसिपी को शेयर किए हुए, मैंने एक दफ़ा पैन में पूरे कीमे को बिछा के और कबाब बनाए थे। वो भी बड़े मज़े के बने थे। और उसके बाद मैंने शीट में आपको कबाब बना के बेक करने सिखाए थे, उसमें आलू और टमाटर भी ऐड किए थे। ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में ऐड कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अब हम आज फिर शीट कबाब बनाएंगे, और ये बहुत सिंपल है। माशाल्लाह, हमने अपने नए चॉपर का इफ्तिताह किया, दिल बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि काफ़ी दिन पहले हमारा पुराना चॉपर सड़ गया था सड़ गया था, ख़राब हो गया था। तो बस जब ख़राब हो जाती है चीज़ तो फिर उसको आते-आते टाइम लगता है। अच्छा, ये आ तो गया, लेकिन उसके बाद कभी कबाब बनाने की ऐसी नौबत नहीं आई, ये काफ़ी दिनों से पैक्ड ही पड़ा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन खोला। अच्छा, जितनी भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहते हैं अपने कबाबों में वो सारे के सारे पहले आप ग्राइंड करके निकाल के रख लें। उसके बाद कीमा बना लीजिए। मैं चिकन से बना रही हूँ, इसको किसी छन्नी में, कोलैंडर में इस तरह से रखें ताकि इसका सारा एक्सेस पानी निकल जाए। इसी तरह से आपने सब्जियों के साथ भी करना है, उन्हें भी किसी छन्नी में रखें ताकि पानी निकल जाए। अगर आप शौकीन हैं तो मलमल के कपड़े में डाल के पोटली बना के अच्छे से कस के निचोड़ें, और किसी ऐसे आदमी के बारे में सोचें जिसमें आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, तो ज़रा निचोड़ने में गुस्सा भी निकल जाएगा, और सब्जियों का जितना भी अर्क है वो भी बाहर निकल आएगा। बस इसके आगे की दास्तान तो बहुत सिंपल है। कीमे का पानी निकल गया है, सब्जियों का पानी निकल गया है, और वैसे मैं ये सोची थी कि अगर ये इतना पानी ना भी निकाला जाता तो भी शायद काम चल जाता, क्योंकि हमने इसे ओवन में बेक करना है। अगर आपने फ्राई करना हो ना तो कबाबों को इतना ड्राई होने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको बेक करना है तो फिर इतने पानी निकालने की शायद ज़रूरत है नहीं। मगर बहरहाल मैं आदत से मजबूर थी तो मैंने निकाल लिया। आप अगर ना निकालें और बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि बात सही है कि गलत। तो इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, जो जो चीज़ें आपको पसंद है यार सबकी सब डाल दें। आपके कबाब हैं, आपने खाने हैं, कोई आपको क्या कह सकता है? अपने घर के बॉस तो आप खुद ही होते हैं ना। और हाँ, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डला हुआ है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ ये बताना। चॉपर साफ़ करने का मेरा एक पुराना तरीका है, इसको अच्छी तरह से रिंस कर लें, उसके बाद इसमें थोड़ा-सा डिश वॉश लिक्विड डालें और इसको चला दें। इसका ब्लेड की साइडें, ब्लेड के अंदर, दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे जो कुछ होगा वो सब का सब साफ़ हो जाएगा। मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा इसलिए रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि आपने अभी इसमें सब्ज़ी पीसी है, आपने इसमें कीमा पीसा है, और आप देख लें कितनी मेहनत बचती है ना। और मेरे जैसा बंदा जिस मेहनत करने में थोड़ा-सा मसला होता है, तो मैं तो शॉर्टकट की मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ। जो शॉर्टकट मिले उसको अपना लें। अच्छी बात है ना?
मैं जितनी दफ़ा कीमा पीसती हूँ, जितनी दफ़ा चॉपर यूज़ करती हूँ, हर दफ़ा ये दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में भी ये वाली आसानी आ जाए और आप देख सकते हैं कि ये सब कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। इसको अच्छे से धोएँ, इसको खुश्क करें और सँभाल के रखें। इस तरह से आपकी मशीनों की लाइफ़ भी थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है और साफ़-सुथरी भी रहती है। अच्छा, गोश्त का कीमे का मैं जब काम करती हूँ, उसके बाद फ़ॉर श्योर मैं थोड़ा-सा क्लीनिंग विनेगर मैंने डाल के एक बॉटल में रखा हुआ है, उसको स्प्रे करके सब कुछ अच्छे से वाइप क्लीन करती हूँ। पता नहीं मुझे कोई फ़ोबिया है, अगर मैंने गोश्त का काम किया है तो मैं सब कुछ पहले एक दफ़ा साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस आदत को अपनाना चाहें तो अपनाएँ, वरना ख़ैर है, जाने दें। अगर आपके घर में फ़ैट वाला कीमा आता है तो आपको इतने ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने चिकन से कीमा बनाया और उसमें कोई भी फ़ैट तो थी नहीं, तो इस वजह से मैंने बेस में थोड़ा-सा लगा दिया है ऑयल और थोड़ा-सा ऑयल मैं टॉप पे ड्रिज़ल करूँगी। इस वक़्त कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सारे मसालों के साथ और इसको आप मैरिनेट तो ज़रूर करें, कम से कम 1 से 2 घंटे, ठीक है? तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन भी बेक कर सकते हैं। तो अभी मैंने मैरिनेट होने के लिए इसको रखा है, इसमें ऊपर से भी थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है और इसको छोड़ दिया है। कम से कम 30 टू 40 मिनट्स के बाद हम इसका मज़ीद काम करेंगे। अब वो 30 मिनट्स हम घर में बैठने वाले तो हैं नहीं ना, अब किचन में आ गए हैं तो किचन में ही काम करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले 2 चिकन बेक किए थे। अच्छा, जब मैंने वो चिकन बेक किए थे ना तो उनकी बैकबोन निकाल ली थी, उनको फ्लैट करके बेक किया था, याद है आपको? तो वो बैकबोन मैंने फ्रीज़ कर दी थी। अब इस मौके पे उनका काम है, दोनों बैकबोन्स और उसके साथ एक बड़ा-सा बोनलेस चिकन का पीस, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, नमक और काली मिर्च डाली है और पानी डाल के मैं इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख दूँगी। बीच में मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालूँगी, अगर आप पसंद करें तो इसमें एक प्याज भी डाल सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको प्रेशर कुक कीजिए, बहुत अच्छी सी यखनी तैयार हो जाएगी। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। जब तक हम सूप की तैयारी कर रहे थे मैंने अवन प्री हीट होने के लिए रख दिया था। प्री हीट का मतलब ये है कि बेकिंग से कम 15 से 20 मिनट पहले आपने अवन ऑन कर दिया हो। अगर आपने कोई चीज़ 350 फ़ारेनहाइट पे बेक करनी है तो 375 पे उसको प्री हीट करें, क्योंकि दरवाज़ा खुलने से हीट स्केप हो जाती है और रिक्वायर्ड टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हमेशा इस टिप को फॉलो करें। मैंने इस कबाबों को रखना था तकरीबन 400 फ़ारेनहाइट पे, तो मैंने 425 पे प्री हीट किया है, उसके बाद मैं इसको अवन में डाल दूँगी। ऊपर जो मैं मार्क्स बना रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ैशन के लिए है, मतलब बाज़ चीज़ें आप डिज़ाइन के लिए करते हैं ना, खूबसूरती के लिए, तो ये सिर्फ़ ऊपर से मार्क है, मैं अंदर तक इनको कट नहीं कर रही हूँ, ताकि जब हमारे कबाब बेक हों तो अच्छे लगें। कबाब गए अवन में और यहाँ पे देख लीजिए कि ये भी प्रेशर कुक हो गया है और इसमें से मैं इसको छान लूँगी। तो बेसिकली आप चिकन को और यखनी को छान लें, उसके बाद यखनी को दोबारा पॉट के अंदर डाल दें और चिकन को श्रेड कर लीजिए, बारीक बारीक से उसके श्रेड करने के बाद आपने सूप में दोबारा ऐड करना है। यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न मकई के दाने हैं, मैंने वो उसके अंदर डाल दिए हैं। साथ में जो चिकन बॉईल किया था उसको भी श्रेड करके इसके अंदर शामिल कर दें। थोड़ी देर के लिए इसको उबालेंगे, पकाएंगे, ताकि जो मकई के दाने हैं वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। और इस स्टेज पे आप नमक मिर्च इसकी अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसमें आपके सूप का जो भी फ्लेवर है वो बनता है। मैं बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला सूप बनाती नहीं हूँ, जिसको जो डालना हो वो बाद में ऊपर से डाल सकता है। और ना ही मैं सूप को बहुत गाढ़ा रखती हूँ। हमारे घर में सर्दियों में हर दूसरे दिन सूप बनता ही है, तो इतना गाढ़ा कॉर्नफ्लावर वाला सूप मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ। हल्का सा कॉर्नफ्लावर डालें, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो बस जी आपका सूप तैयार है। और अब हम डालेंगे इसमें वो मैजिक इंग्रेडिएंट जो बाज़ार के सूप को घर वाले सूप से डिफ़रेंट करता है, और वो है चिकन पाउडर। चिकन क्यूब में वो फ्लेवर नहीं आता जो चिकन पाउडर में आता है, और यहाँ पे हलाल चिकन पाउडर बहुत आसानी से मिलते हैं। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे आपको फ़ौरन 1 मिनट में पता चलेगा कि आपका सूप पहले कैसे बनता था और अब किस फ्लेवर का बना है। तो अगर आपको बाज़ार जैसा सूप चाहिए तो ज़रूर चिकन पाउडर इसमें ऐड करें। और अगर आपको अंडे पसंद है बड़े बड़े चंक में, तो फिटे हुए अंडे, अब इस स्टेज में जब गाढ़ा हो जाए, सब मसाले परफेक्ट हो गए हैं, चूल्हा बंद कर दें। इस स्टेज पे फिटे हुए अंडे डालें,
कांटे से हिलाएंगे तो बड़े बड़े चंक्स बनेंगे, जैसे हमारे घर में पसंद किए जाते हैं। अगर आपको बड़े चंक्स अंडे के नहीं पसंद हैं तो इसमें डालिए विस्क। विस्क चलाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसे श्रेड हो जाएगा जैसे चिकन। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको कैसा सूप पसंद है, उसमें अंडे कैसे पसंद हैं, वो गाढ़ा पसंद है, पतला पसंद है। तो यहाँ पे हमारा सूप हो गया है तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह। 20 to 25 मिनट्स में आपके कबाब भी बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाएंगे। साथ में मैंने थोड़ी सी सब्जियां निकाल के रखी हैं जो भी अवेलेबल हैं, और एक छोटा सा सॉस बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ अनार का मोलेसिस। ये खट्टा मीठा सा सिरप होता है और किसी भी अरबी दुकान में या देसी ग्रॉसरी स्टोर में मिल जाता है। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लेमन जूस डाल दीजिए। मेरे पास फ्रेश लहसुन नहीं था। अगर आपके पास है तो ज़रूर एक जवा अच्छी तरह से क्रश करके इसमें शामिल कर दें। मेरे पास नहीं था, मगर अगर कोई चीज़ ना हो तो मुझे कोई रोक तो नहीं सकता वो काम करने से। तो मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर डाल दिया है। 100% वो वाला टेस्ट तो नहीं आता गार्लिक पाउडर से, लेकिन काम चल जाता है। तो हमारा एक मज़ेदार सा सॉस तैयार हो गया है। अच्छा लग रहा है वैसे। चिकन के कबाब जब बेक होकर आएंगे तो वो ऐसे लगेंगे। इनको ऊपर भी अगर आपको कलर देना है तो ऊपर की ग्रिल ऑन करके इन्हें 1 मिनट के लिए रख दीजिए। माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत गोल्डन कलर के कबाब तैयार हो जाते हैं। देखा आपने, इनको बनाना कितना आसान है। ना आपको हाथ से शेप देना पड़ा, ना कोई मेहनत करनी पड़ी। अब जब ये बेक होके निकल आए तो इन्हें कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख दें, ताकि इनके सारे जूसेस इंटैक्ट रहें, आपके कबाब बिल्कुल भी ड्राई ना हो। तो इनको कवर ज़रूर करें 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद कोई से भी रोटी ले लीजिए, टॉर्टिया रैप ले लीजिए, क्योंकि मेरे घर में आके रखे हुए हैं। तो जब तक कोई चीज़ पड़ी हो और मैं इस्तेमाल ना कर लूँ मुझे चैन नहीं आता, क्यों फिर अदरवाइज़ फ्रिज में पड़ी ही रह जाती है। तो अब ये देखें कबाब पे जो मार्क लगाए थे उसकी वजह से कबाब कितनी आराम से कट रहे हैं। कोई मसला नहीं हो रहा, और अच्छे जूसी मॉइस्ट और कितने बड़े-बड़े कबाब हैं माशाल्लाह। मैंने तो लेंथ वाइज़ काटे हैं तो आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं। अगर आप चाहें तो इनको हाफ़ भी कर सकते हैं, तब भी ये बहुत ही एप्रोप्रिएट साइज़ है। आप चाहें तो इन्हें छोटे स्क्वेयर्स में भी काट सकते हैं। तो सॉस लगाएँ टॉर्टिया रैप पे, उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स डालें। अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा मोलेसेस भी डाल सकते हैं, थोड़ा-सा केचअप भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप डालिए। उसके बाद इसका रैप बना के खा लीजिए। अगर आप चाहें तो इसको ग्रिल पैन में ग्रिल कर सकते हैं। नॉर्मल फ्राइंग पैन में हल्का-सा बटर या ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से सेक लें। तो टॉर्टिया में बड़ी अच्छी बात होती है, जब वो सिकता है ना तो वो सील भी हो जाता है, तो फिर रैप खुलेगा भी नहीं और अच्छा क्रिस्पी सा रैप तैयार हो जाएगा। चूँकि ये चिकन के कबाब हैं तो कभी ऐसा लगता है कि ये बहुत ड्राई होंगे, लेकिन मैं आपको अपने हाथ से उठा के दिखाती हूँ और मैं इनको प्रेस करके दिखाऊंगी कि इनके अंदर से कितने अच्छे जूसेस निकल रहे हैं। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं, ये बहुत मॉइस्ट हैं। देखें, इसके अंदर मॉइस्चर नज़र आ रहा है, और बेक होने की वजह से जो है वो बहुत सुपर जूसी होते हैं। खाने में बहुत बहुत मज़ा आता है। आप ज़रूर बनाएं, आपके लंच के लिए, आपके डिनर के लिए, आपकी पार्टीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ये परफेक्ट है। और आपने करना कुछ नहीं है, बस कीमे को मैरिनेट किया, बेक किया, और आपका खाना तैयार है। और कितना एपेटाइजिंग है ना? माशाल्लाह। चलिए जी, आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। और जो लोग कह रहे थे कि हमारे शोरबे वाले सालन बिल्कुल अच्छे नहीं बनते, तो भाई मेरे कौन से अच्छे बनते हैं, टेंशन की क्या बात है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने कहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, गोश्त वाले सालन बनाने के 2 तरीके होते हैं। या तो पहले गोश्त को अच्छी तरह से भून लीजिए और उसके बाद उसमें मसाले डालें। दूसरा तरीका ये है कि गोश्त के अंदर सारे मसाले डाल के, ब्राउन प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, सब कुछ डाल के थोड़ा-सा पानी डाल के इसे प्रेशर कुक कर लीजिए। या फिर नॉर्मल हांडी में अगर आप पका रहे हैं तो गोश्त के गलने तक जो है वो इसको पका लीजिए। जब सब्ज़ी डालनी होती है तो ट्राई करें कि गोश्त ऐसा गले कि जिसमें वो फ़र्म हो, बिल्कुल ही घुल ना जाए। ठीक है? तो अब अगर हम इसमें 12 से 15 मिनट का लगाएँगे प्रेशर, तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गल जाएगा। तो 15 मिनट आपके हाथ में है, उन्हें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। नमक है, कुटी हुई मिर्च है, धनिया पाउडर है,
प्याज है, खड़े गरम मसाले आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, काली मिर्च है, ज़ीरा है, गरम मसाला पाउडर है और हल्दी है। लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च इसके अंदर डली हुई है। सही है। ये सब कुछ फ्राइंग पैन में ही रखा था मैंने ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। साथ में मैंने इसमें डालना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा दही। चिकन क्यूब है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। चिकन की यखनी आपने कहीं बना के स्टोर की हुई है तो बेस्ट है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दें इसके अंदर। साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा घी। इसको करूँगी मैं मिक्स मिक्स मिक्स। चूल्हे को मैं ऑन कर दूँगी और हमारा ये मसाला तैयार होने लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शोरबे वाला सालन हो ना तो उसके साथ कोई मटर वाले, चने वाले या आलू वाले चावल होने चाहिए। क्या ख्याल है? तो जैसे ही 5-6 मिनट में ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, अपना ऑयल छोड़ेगा, इसके अंदर आपने डाल देने हैं मटर। मटर फ्रोज़न है, थोड़ी देर पकेंगे, बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने चावल अपने राइस कुकर में डाल के रखे हुए हैं। मेरे पास हैलोपिनो आके बहुत दिनों से रखी हुई थी तो मैंने 3-4 पीसेस हैलोपिनो के काट के इसमें डाल दिए हैं। साथ ही इसमें मटर वाला मसाला डालेंगे, मिक्स 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 करेंगे। इस स्टेज पे नमक वगैरह चेक कर लीजिए, अदरवाइज़ आपके चावल फीके बनेंगे। तो बस अब आपने कुछ नहीं करना, राइस कुकर करेगा बाकी सारा काम। तो 10 मिनट में आपने चावल डाले राइस कुकर में तैयार करके और साथ में मैंने बना लिया थोड़ा सा सैलेड। जितनी देर में हमारे गोश्त का प्रेशर रिलीज़ हुआ हमने चेक किया। अब आप देख लें गोश्त फर्म है, इसके अंदर पानी है। पानी को खुश करना बहुत ज़रूरी है। आलू काट के मैंने पानी में भिगो के रखे हैं ताकि आलूओं का रंग चेंज ना हो। यहाँ पे मैं बड़े बर्तन में गोश्त को हमेशा ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि पानी खुश्क करना आसान हो जाए। याद रखें आपने गोश्त को पहले नहीं भूना था। अगर पहले भूना होता तो इतनी मेहनत अभी ना करनी होती, लेकिन पहले नहीं भूना था तो इस वजह से इस स्टेज पे आपको इसे भूनना पड़ेगा। इसका पानी खुश्क करें, इसमें दही डालें, थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट डालें ताकि इसका अच्छा खूबसूरत सा रंग हो जाए। 5 से 7 मिनट की भुनाई के बाद जो है वो आपको नज़र आने लगेगा कि तेल साइडों पे नज़र आ रहा है। इतनी देर में आपके चावल भी पक के तैयार हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कितने मज़े से जो है वो आपका सालन और चावल तैयार हो गए। अच्छा, इस पैकेट को देख के मुझे पता नहीं क्यों कोई पुरानी याद आ रही थी। क्या पाकिस्तान में इस शेप के कोई पैकेट मिलते थे हमारे बचपन में? कोई दूध आता था इसके अंदर? जिसको याद है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पे मैंने आलूओं को 1-2 हड्डी वाले बड़े पीसेस और थोड़े से मसाले के साथ 4 मिनट का प्रेशर लगाया था, क्योंकि अगर मैं सारा गोश्त अब उसमें डालती तो वो ज़रूरत से ज़्यादा गल जाता। तो बस थोड़े से मसाले के साथ मैंने आलूओं को गला लिया है और उसको अब मैं पूरे मसाले में शामिल कर रही हूँ। तो इस तरह की छोटी मोटी एहतियातें आपको करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ कभी गोश्त ज़्यादा गल जाता है, कभी आलू बहुत गल जाते हैं। तो बस अब इसमें मैंने जो हालेपिनो मैंने एक सुबह काटी थी चावलों के लिए, उसी के बकाया हिस्सा मैंने इसमें डाला। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, पकने के लिए रख दिया। जब आपको शोरबे पे ऊपर देखे तरी नज़र आ रही है तो इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला डालें। और यहाँ पे देखें गाढ़ा शोरबा तैयार है। कोई मोटे मोटे चंक आपको टमाटर प्याज के नहीं नज़र आ रहे। तो आई होप अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका इसी तरह का खुश रंग, हसीन और जमील शोरबे वाला सालन बनेगा, चाहे वो आलू गोश्त हो, चाहे वो टिंडे गोश्त हो। जिस दिन मैं मील प्रेप करती हूँ यकीन करें उस दिन मेरा खुद खाना खाने को दिल नहीं चाहता। मेरा दिल चाहता है कोई और डिफरेंट सी चीज़ खाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज में पोरेज रखा हुआ था। मैंने पोरेज गरम किया, उसके ऊपर चिया सीड्स डाले, थोड़ी सी किशमिश डाली और ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह पोरेज तैयार हो गया। तो अभी बच्चों के घर आने में टाइम था, उतनी देर में अम्मा का पेट तो फुल हो गया। आप लोगों को याद है कि बचपन में हम भी कोई दाग वाले फल नहीं खाते थे। हम कहते थे हमें नहीं खाना ये फल, ये केला काला है तो ये फलानी चीज़ ऐसी है। तो अम्मियाँ क्या करती थी ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क शेक बना देती होंगी, या फिर बेचारियाँ खुद खा लेती होंगी, या फिर फ्रूट चाट बना देती होंगी, है ना। लेकिन हम जो है वो कुछ निराली माएँ हैं। अब केला काला हो गया तो उससे बना दी बनाना ब्रेड। रेसबेरीज जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं, अम्मा हमें अच्छी नहीं लग रही खाने में, तो भाई अब अम्मा खा लें इसको, या इसका मिल्क शेक बना दें या स्मूदी बना दें। नहीं नहीं, अम्मा तो कहेंगी नहीं मैं तो कोई निराला काम करूँगी, इससे मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँगी कि यही बच्चों को खानी पड़े। तो मेरा ख्याल है मेरे दिमाग में भी ऐसा ही कुछ था कि ये रेसबेरीज अगर इन्होंने मंगवाई थी तो खाएं भी यही।
तो अब हम उनके बनाने लगे हैं मफ़िन, और बने बड़े मज़े के थे, तो इसलिए आप भी बनाएं और इनका लुत्फ़ उठाएं। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। लीमू का पीला जोड़ा उतार लें और उसको सफ़ेद जोड़ा पहना दें, क्योंकि हमें लेमन ज़ेस्ट चाहिए और लेमन का जूस भी चाहिए। ठीक है, तो 2 कप यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर है। ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा जिसको हम कहते हैं, सिंपल मैदा है। ठीक है, साथ में इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर और नमक। ठीक हो गया। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, मेरा ख़्याल है अब आपको सबको आता ही है, बल्कि मेरे बताने से पहले ही आपको आता होगा। लेकिन हमेशा हम चीनी जो है वो वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करते हैं। इस रेसिपी में हम इसको मैदे के साथ ही मिक्स कर लेंगे। सही है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो चीनी भी आपने इसके साथ अच्छी तरह से मिला ली है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बाद अब बारी आती है वेट की। अब गीली गीली चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं आपको? ये देखें, ये आधा लेमन है। अच्छा, हमारा लेमन बड़ा जंबो साइज़ का होता है, तो आप ये समझें कि कम अज़ कम भी जो है वो 3 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून आपने लेमन जूस दूध के अंदर शामिल कर दिए हैं। दूध जो है वो हल्का सा वार्म है, बस रूम टेम्परेचर से ज़रा सा गर्म, और इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। इसका बन जाएगा बटर मिल्क। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 अंडे लिए हैं, इनको लाइटली बीट कर लीजिए। आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से ही सारा का सारा काम कर सकते हैं। इसी में हम लेमन ज़ेस्ट डाल देंगे। लेमन ज़ेस्ट जो है या तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह से मिक्स करें या फिर इसमें, ताकि कहीं एक जगह पे बहुत ज़्यादा ज़ेस्ट ना हो, फिर खाने वाला जिसके मुंह में आएगा बड़ा बेचारा तकलीफ़ में आएगा, है ना। तो अच्छे से मिक्स 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 कर लें। बीच में ही आपने ऑयल डाल दिया है, वनीला एसेंस डाल दिया है, और ये जो दूध का बटर मिल्क बनाया था, यानी कि हमारी अम्मियाँ देखें तो कहें लो भाई दूध फाड़ दिया, दूध ख़राब कर दिया, लेकिन नहीं, ये बटर मिल्क बन गया है। और इसको इसके अंदर शामिल कर दीजिए। इसको चम्मच हिल मारेंगे अगर आप तो ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। और अगर आपको बटर मिल्क नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह दही भी शामिल कर सकते हैं। तो बस जी, वेट इंग्रेडिएंट्स का भी काम हो गया। ये ड्राई आ गए, अब ड्राई में वेट मिक्स कर लीजिए। और याद रखें प्लीज़, ओवर मिक्स नहीं करना है। जैसे ही ये मिक्स होंगे, सूखा आटा नज़र आना बंद हो जाएगा, आपका हिलाना और मिक्स करना भी बंद हो जाना चाहिए, वरना अमूमन वनीला फ्लेवर के जो कपकेक्स होते हैं वो बहुत टफ़ होते हैं, क्योंकि हम उन्हें बहुत बहुत मिक्स करते हैं। अच्छा, इसमें हमने फ्रूट डाले हैं, ब्लूबेरीज़ जो हैं वो फ्रोज़न हैं वो डाली हैं, रास्पबेरी फ्रिज की हैं वो डाली हैं, थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाले हैं। इनको आप फ़ोल्ड कर लीजिए हल्के हाथों से, यहाँ पे भी ओवर मिक्स नहीं करना है। और कपकेक में जो है वो लाइनर लगा लीजिए। ठीक है, और हमारे लाइनर जो हैं वो अखबार नहीं है, ये बने बनाए मिलते हैं बहुत आराम से। इसके अंदर आप बैटर को फिल कर लीजिए और उसके ऊपर आप थोड़े थोड़े फ्रूट डालें। उससे ये होगा कि ऊपर भी खूबसूरत से नज़र आएंगे, वरना सारे के सारे अंदर दफन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता किस चीज़ का आपने मीठा बनाया है। सही है, कोई चीज़ ना छोड़ें। कोई बादाम पिस्ते अखरोट जो है वो सब डाल दें। वो जितनी देर में बेक होगा, ये जो आपने सारा खलारा डाला है ये सारा का सारा धोएं। महज 15 से 20 मिनट में आपके मज़ेदार किस्म के मफ़िन तैयार हो जाएंगे। हमारी बेटी साहिबा ने ऊपर से पाउडर शुगर डाली, उन्हें लगा कि वो मेल्ट हो जाएगी, मगर याद रखें पाउडर शुगर कभी भी अवन में मेल्ट नहीं होती, बल्कि इस तरह की फॉर्म ले लेती है जो कि आपको ऊपर वाइट स्पेक्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपको शुगर मेल्ट करनी है तो या नॉर्मल चीनी डालें या फिर ब्राउन शुगर डालें। ठीक हो गया जी। तो अब इनको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है, और जब तक ये मुकम्मल तौर पे ठंडे ना हो जाएं हम इसको ग्लेज़ नहीं कर सकते हैं। इसको ग्लेज़ करना ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाह रहा है तो करें, वरना कोई बात नहीं। बीच में से लोग जो हैं वो हाथ मार मार के बनाना ब्रेड और मफ़िन उठा उठा के भाग रहे हैं, जिसको हमारे कैमरे ने बिल्कुल कैप्चर कर लिया है। जैसे कि वो कोई आ जाता है ना, कैमरे की आँख ने सब देख लिया, बस वो हुआ हमारे घर में। तो ये रही 1 कप पाउडर शुगर, इसमें 1 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालें, अच्छे से मिक्स 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 करें, और ये देखें कितना प्यारा सा ग्लेज़ तैयार हो गया है।
और इस हसीन और जमील लेस को जो है वो अपने कपकेक्स के ऊपर डाल दीजिए। लेकिन जब वो ठंडे हो जाएं, अगर गर्म होंगे ना तो वो पी लेंगे इसको, ठंडे होंगे तो ये उसके ऊपर जम जाएगा और बहुत अच्छा और प्यारा लगेगा। तो मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और सामीन, इसी तरह से बचे हुए फलों को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपनी तमाम फैमिली को खूब मज़े मज़े की ट्रीट्स करा सकते हैं। है ना मज़े की बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन की मील प्रेप से मैं तो हुई फ़ारिग, आराम से आके बाहर बैठी और यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा पम्पकिन रखा हुआ है, उसके अंदर हम टॉफ़ियाँ भर के रखते हैं। कोई बच्चे घर आएँ तो उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है और हम खुद इतने शौक से टॉफ़ियाँ खाते हैं। जब खोलो ये खाली का खाली होता है। तो हम इन टॉफ़ियों को रीफ़िल करते रहते हैं ताकि जब कोई इसे खोले तो उसको उसके हिसाब की ट्रीट ज़रूर मिल सके। मैं मील प्रेप को इसलिए हमेशा एडवोकेट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि औरतों को अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सुबह जल्दी उठा करें, तैयार हों, लिपस्टिक लगाएं और अपने काम जल्दी जल्दी निपटाएं। बहुत से घरों में रोज़ कुकिंग होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हर रोज़ देगें तो पकती नहीं है, तो उसे भी प्लान करें, सुबह सुबह खाना पकाया करें ताकि दिन में कुछ हिस्सा आपको अपने लिए भी मिल सके। देखिए, अब मैंने अपने लिए एक छोटा सा हीटिंग पैड ऑर्डर किया था क्योंकि कभी कभी मैं खाना वाना पका के बाहर आके बैठूँ, आजकल ठंड हो रही होती है तो टीवी देखते हुए दिल चाहता है कि कोई गरम गरम सी चीज़ हो, आप चाय पी रहे हों, आपके पाँव गरम हो, तो इस तरह से हीटिंग पैड जो है ना वो बड़ा ही मज़ेदार और सूदिंग सा इफ़ेक्ट देता है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी नवाबों वाली, महारानियों वाली फीलिंग अपने अंदर भी तो आनी चाहिए। याद रखें, जो आपका काम है वो आपने ही करना है, चाहे हंस के करें चाहे रो के करें। बेहतर है कि खूब अच्छे से मुस्कुरा के करें, अपना ख्याल रखें। सारा दिन किचन में खड़े रहना कोई अक्लमंदी नहीं है और ना ही हमें ज़रूरत होती है। जल्दी जल्दी अपने काम निपटाया करें। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कितनी तोपें चलाई। बस अपना काम ख़त्म करें, सुकून से आके बैठें, दिमाग को रेस्ट दें। अगर आपका मूड अच्छा नहीं होगा तो यकीन माने ना खाना खाने में मज़ा आएगा, ना घर का माहौल अच्छा रहेगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। जिन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं उन्हें इग्नोर कीजिए और जो चीज़ें अवॉइड नहीं होती और दिल को तकलीफ़ पहुंचाती हैं उस वक्त आप इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला गैब से आपको बहुत बहुत आसानियाँ मिलेंगी। तो दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे, हमें ढेरों ढेर आसानी दे और हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लें यार, क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह हाफ़िज़।